हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको इसके एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस एंट्रेंस टेस्ट का नाम कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीनेट है और ये बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए या फिर एमएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए कंडक्ट हो रहा है अकेडमिक सेशन 25 से 26 के लिए। इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्लस संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज प्लस लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, इन सारी यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद अगर हम सीनेट के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो 24 मार्च 2025 को आउट हो गए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 ऑफ अप्रैल 2025 है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए डेट्स हैं 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल 2025। देन 14 मई को सभी कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू होंगे। इसके बाद 21 मई को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो एग्जाम्स के सेंटर्स होंगे वो एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिए जाएंगे। इसी के साथ जब रिजल्ट आएगा तो वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा। देन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सीनेट के थ्रू इन रेस्पेक्टिव 6 इंस्टीट्यूट्स में ही एडमिशन होगा। प्लस इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ सीनेट के थ्रू ही होगा। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अलाउड नहीं है। इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो स्क्रीन पर दिए गए 20 सेंटर में से आप अपनी नियरेस्ट सिटी को चूज कर सकते हो। देन जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाएगा, मतलब पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। बट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो, मतलब किसी भी ऑफलाइन मेथड से बाय पोस्ट या फिर किसी भी अदर मीन्स के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। देन जो सीनेट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल किए जाएंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको प्रॉपर्ली फिल करके उसको सबमिट करना है, तभी वो एक्सेप्ट हो पाएगा। उसके बाद अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की फीस की बात करें तो वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 की फीस रखी गई है। इसी के साथ साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स के लिए 2000 की फीस, प्लस ये वाली फीस भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी है तो वो फीस नॉन रिफंडेबल है। देन अगर हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो कैंडिडेट की एज है वो मिनिमम 17 इयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले। अब अगर हम कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें एडमिशन के लिए आईएनसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो जो कैंडिडेट है वो 12th पास आउट होना चाहिए और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 45% एग्रीगेट उसका होना चाहिए, प्लस वो इंडिविजुअल इंग्लिश में पास होना चाहिए। जो 45% का क्राइटेरिया है वो सिर्फ जनरल कास्ट वालों के लिए है। अगर कोई पर्सन ओबीसी, एससी या फिर एसटी कास्ट को बिलोंग करता है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 40% है। और नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल कंपलसरी है कि +2 में उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ किसी भी कैंडिडेट ने अगर 12th ओपन से की है, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो नेशनल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, और अगर उसके पास सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस था तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट कलर ब्लाइंड है लेकिन वो कैंडिडेट कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस या फिर स्पेक्स को वियर करता है तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए कंसीडर करेगी जो मेडिकली फिट होंगे। अगर किसी कैंडिडेट का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है बट वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल है। प्लस यूपी के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है कि उसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर वो कैंडिडेट 10th और 12th यूपी से ही पास आउट होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की रिजर्वेशन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हमारे रहने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसको ओपन करना है। वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद आपको अपनी आईडी के थ्रू लॉग इन करना है और आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है।
उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नियरेस्ट सिटी सेंटर्स को चूज करना है। देन आपको अपनी फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर और आपके रिस्पेक्टिव वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। देन आपको एक बार फिर से फॉर्म को अपने प्रीव्यू करना है। उसके बाद आपको अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी है। देन आपको फीस पे करनी है और उसके बाद फीस पे करने के बाद आपको फाइनली फॉर्म को सबमिट करना है। याद रहे कि आपका फॉर्म तभी एक्सेप्टेबल हो पाएगा जब आप उसको प्रॉपरली सबमिट करोगे। इसी के बाद जब आप फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी और सब कैटेगरी को प्रॉपरली फिल करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल करोगे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में खुद से ऑटोफिल हो जाएगा। जो भी आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर करोगे वो आगे किसी भी स्टेज में चेंज नहीं हो पाएगी और जो करेक्शन विंडो होगी उसमें भी लिमिटेड ऑप्शंस में ही एडिटिंग पॉसिबल होगी। इसलिए आप बहुत ही केयरफुल होकर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करिए। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी कैंडिडेट को अपना नाम, अपनी डीओबी, अपना जेंडर, मदर और फादर्स नेम अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट ही फिल करना है। हर इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन आईडी अलग होगी और किसी भी इंडिविजुअल को किसी दूसरे के साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है। इसी के साथ अगर कोई कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भूल जाता है तो वो वहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको फिर से रिवाइव कर सकता है। देन जो एग्जाम है वो 21 मई 2025 को शेड्यूल किया गया है और इसकी टाइमिंग्स मॉर्निंग के 11 AM से लेकर के 1:20 PM तक रखी गई है। जो एग्जाम है वो MCQ टाइप में आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, और सभी MCQs के आंसर आपको OMR शीट में फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक बॉल पेन। तो एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई भी गलत आंसर मार्क करने के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 तक के लेवल के। और आप स्क्रीन पे हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख सकते हो। देन जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है एग्जामिनेशन सेंटर पे वो सुबह 9 बजे का रहेगा और 10:15 के बाद सेंटर पे किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं होगी। प्लस सेंटर में घुसने से पहले हर कैंडिडेट की बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम का टाइम खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ सकता। हर कैंडिडेट को एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले अपने इन्विजिलेटर को ओरिजिनल OMR शीट और OMR की ऑफिस कॉपी सबमिट करनी है। प्लस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर किसी भी तरह का स्टेशनरी मटेरियल, कोई पेन ड्राइव एक्सेट्रा बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकता है। और पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैरी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर अपने एडमिट कार्ड के साथ ही जाना है। इसके बाद अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिक्लेयर किया जाए और एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। अगर 2 या 3 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो उनका सिलेक्शन इस बेस पे होगा कि किसके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, देन फिजिक्स के, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड के और सबसे बाद में इंग्लिश के। इसके बाद अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की डिटेल्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो भी डेट आपको बताएगी उसमें आपको प्रिस्क्राइब फीस लेकर अपने एडमिशन के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही कॉलेज को जाकर ज्वाइन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द CNET एंड एडमिशन प्रोसीजर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। मेक श्योर आप अपने एडमिशन फॉर्म्स को टाइमली फिल करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।